नमस्कार प्यारे साथियों। यूपी टेट के पेपर में हम ईवीएस का पोर्शन लेके आए हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। साथियों, पेपर की दृष्टि से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाया गया है जो आपके पेपर को डायरेक्ट हिट करने वाले प्रश्न है। तो साथियों, बिना देर के चलिए सेशन की तरफ चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। साथियों, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? एक ऑक्सीजन है ऑप्शन में, एक मीथेन है, एक आर्गन है, एक सल्फर डाइऑक्साइड है। साथियों, आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस में केवल मीथेन आता है। इसमें से कौन है साथियों? मीथेन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत सरल सा क्वेश्चन था। ऑक्सीजन का सूत्र साथियों O2 होता है। मीथेन का सूत्र साथियों CH4 होता है साथियों। और आर्गन का सूत्र होता है AR। और सल्फर डाइऑक्साइड का होगा साथियों SO2। जानते रहिएगा, ये इसमें से ये अक्रिय गैस है, ये भी आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, चमगादड़ स्तनधारी है क्यों? क्यों है साथियों? क्योंकि वह क्या है? चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह है रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है, उड़ता है। साथियों, चमगादड़ उड़ता भी है, बच्चे भी देता है, और साथियों शाकाहारी भी होता है, लेकिन रात्रि को भी उड़ता है। लेकिन इसका स्तनधारी होने का कारण क्या है? केवल यह बच्चे देता है। अंडे न देकर क्या देता है साथियों? बच्चे देता है। इसलिए चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? साथियों, किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो साथियों चंदौली है। कौन सा जिला है साथियों? चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? साथियों, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? एक साथियों उद्योग है, खाना बनाने में, वाहनों में, वाहनों एवं उद्योगों में। साथियों, आपको पता है सीएनजी खाना बनाने में नहीं होता है, एलपीजी का प्रयोग होता है खाना बनाने में। उद्योग एवं वाहन में साथियों सीएनजी का प्रयोग होता है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, वाहन एवं उद्योग दोनों में। वाहन एवं उद्योग दोनों में सीएनजी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है साथियों, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो साथियों, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है। कौन सी साथियों? मध्यमंडल होती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किसके द्वारा? साथियों, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसके द्वारा किया जाता है? साथियों, किया जाता है बीओडी के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? बीओडी के द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है साथियों बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। जानते रहेगा साथियों। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? साथियों, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो साथियों, आपको पता है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती है जो ओजोन की परत उसे क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। साथियों, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है साथियों? एक पवन है, एक आर्द्रता है, एक तापमान है, एक लिखा गया साथियों वृष्टि है, वृष्टि। तो साथियों, आपको पता है भारत में मौसम को प्रभावित करने वाला क्या है? वृष्टि है, क्योंकि भारत का जलवायु कैसा होता है? आर्द्र होता है और गर्म दोनों होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? वृष्टि। और यह कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? साथियों, आपको पता है जब आप अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक के विषय में पढ़ते हैं तो साथियों हमको पारिस्थितिकी तंत्र देखना होता है। तो एक होता है साथियों उत्पाद, एक होता है साथियों उपभोक्ता, और एक होता है साथियों अपघटक।
अपघटक। लेकिन साथियों आपको पता है कि जब यहाँ पे साथियों प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे उत्पाद, फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आता है साथियों द्वितीयक उपभोक्ता और आता है तृतीयक उपभोक्ता। साथियों प्राथमिक उपभोक्ता में पेड़ पौधे होते हैं, उत्पादक में साथियों पेड़ पौधे होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता में साथियों मांसाहारी होता है और तृतीयक उपभोक्ता में साथियों सर्वाहारी होता है। तो साथियों आपको पता है कि यहाँ पे दिख रहा है एक साथियों यहाँ पे द्वितीयक की बात किया है तो बकरी तो प्राथमिक होगा साथियों, क्योंकि बकरी क्या होता है शाकाहारी होता है। और शेर देखेंगे साथियों क्या होता है मांसाहारी होता है। और यहाँ पे सांप देखेंगे मांसाहारी होता है। और साथियों हाथी यहाँ से कट जाएगा ऑप्शन में से। साथियों आपको बता दिया जाए यहाँ पे साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जो शेर होता है ये द्वितीयक में तो आता है लेकिन बड़ा मांसाहारी जीव है, जानते रहे साथियों। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सांप हो जाएगा, क्योंकि सांप खाता है किसको साथियों घास फूस या कीड़े मकोड़ों को खाता है। सांप मेढक को खाता है, इसलिए साथियों यहाँ पे सांप हो जाएगा, शेर नहीं होगा। शेर नहीं होगा, शेर भी द्वितीय उपभोक्ता में आता है जानते रहेगा। लेकिन यहाँ पे यदि ये दिया है और ये दिया है तो साथियों यह ऑप्शन दे के रखा होता है यहाँ पे ए व बी दोनों। तो साथियों यहाँ पर साथियों ए व सी यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि सांप भी और शेर भी द्वितीय उपभोक्ता में ही आता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि शेर तृतीयक में आता है, ये बड़ा मांसाहारी जीव है। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। साथियों एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप क्या होता है एलपीजी होता है। साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है सैक, इसको हम लोग लाइकेन भी कहते हैं। साथियों यह क्या होता है रसायन स्वपोषी होता है, परजीवी होता है, सहजीवी होता है, अपघटक होता है। साथियों आपको पता है लाइकेन एक सहजीवी होता है, क्योंकि इसका निर्माण कवक और शैवाल से होता है। किससे होता है साथियों कवक और शैवाल से होता है, इसलिए लाइकेन सहजीवी होता है, जानते रहेगा। अगला प्रश्न है साथी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। टेट सी टेट दोनों में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है साथियों पर्यावरण जागरूकता दिवस, एक मिनट साथियों, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। एक कहा जा रहा साथियों क्षेत्रीय भ्रमण, व्याख्यान, समूह, वार्तालाप या अध्ययन से। साथियों अध्ययन से केवल हम पर्यावरण को सुधार नहीं सकते हैं, और समूह में वार्तालाप करके नहीं सुधार सकते, व्याख्यान से भी नहीं, केवल साथियों क्षेत्रीय भ्रमण करके हम पर्यावरण को क्या कर सकते हैं सुधार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। साथियों समुद्री शैवाल से हमें क्या प्राप्त होता है। एक है ब्रोमीन, क्लोरीन, लोहा, आयोडीन। साथियों आपको पता है कि समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त होगा आयोडीन, क्योंकि समुद्र में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है नमक की, इसलिए समुद्री शैवाल से आयोडीन का सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है, जानते रहेगा। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। एक गोवा है साथियों, एक राजस्थान, एक गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गुजरात और गोवा ये तीनों समुद्र के पास है, लेकिन साथियों राजस्थान नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाइयों निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। साथियों गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है किस राज्य में। तो साथियों तमिलनाडु में है। कहाँ है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाइयों झूम खेती होती है, झूम खेती होती है साथियों कहाँ। साथियों झूम खेती होती है मेघालय में। कहाँ होता है मेघालय में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों शुष्क बर्फ किसका ठोस हो शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। साथियों एक कहा जा रहा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। साथियों जो शुष्क बर्फ होता है वह शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि शुष्क बर्फ ठोस के रूप में केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है साथियों जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है
एनियोलॉजी के अंतर्गत, इथियोलॉजी के अंतर्गत, डेमोलॉजी के अंतर्गत और इथोलॉजी के अंतर्गत। साथियों, जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, भारत में लिंगानुपात है साथियों कितना? 916 अनुपाते 1000, 940 अनुपाते 1000, 920 अनुपाते 1000 और साथियों 982 अनुपाते 1000। तो साथियों भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 940 अनुपाते 1000 था। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ऐसा प्रश्न साथियों पूछा गया है पेपर में। एक यहाँ पे केचुआ है, चींटी है, मधुमक्खी है, तितली है। साथियों, किसान का मित्र केवल कौन होता है? केचुआ होता है, जो जमीन को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं। यहाँ पे साथियों ए बायोटिक होना चाहिए था, अबायोटिक लिखा गया है। थोड़ा सा इसको काट कर साथियों हम लिख दे रहे हैं ए बायोटिक। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया साथियों। ए बायोटिक कहा जा रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर कहा जा रहा है ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक है चीजें जो हमको घेरती हैं, उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। साथियों, पर्यावरण दो घटकों से मिलकर के बना है, बायोटिक एंड अबायोटिक घटक से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए बायोटिक तथा बायोटिक। और पर्यावरण तो साथियों हमको चारों तरफ से घेरता है, लेकिन परिभाषा इसका हो जाएगा बायोटिक एवं ए बायोटिक। अगला प्रश्न है साथियों, किसी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री, जो 180 डिग्री मेरिडियन 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 मायोत्तर पर खींची है? मेरिडियन मायोत्तर पर खींची है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साथियों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाइयों, बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बायोडीजल किससे प्राप्त किया जाता है साथियों? एक देवदार है, एक जेट्रोफा है, एक यूकेलिप्टस है और एक यूट्रिकुलस कुलेरिया है। साथियों, आपको पता है बायोडीजल के लिए केवल कौन कौन जिम्मेदार होता है? साथियों, जेट्रोफा होता है। बायोडीजल केवल किससे प्राप्त होता है? जेट्रोफा से। अगला प्रश्न है साथियों, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, एक है कालरा, एक मलेरिया, एक टाइफाइड, एक जुकाम है साथियों। तो साथियों आपको पता है कालरा जीवाणु से होता है, मलेरिया भी जीवाणु से होता है और साथियों वायरस से टाइफाइड होता है। वायरस से क्या? एक मिनट साथियों, यहाँ पे लिखा है जुकाम, जुकाम लिखा गया साथियों। साथियों, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, लेकिन जुकाम साथियों वायरस से होता है। तो सी ऑप्शन सही जवाब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायरस से होने वाला यहाँ पे जुकाम है। अगला प्रश्न है साथियों, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा राज्य, चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? साथियों, चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है, इसके विषय में पूछा जा रहा है। साथियों, इस राज्य से जुड़ा है केवल कौन? उत्तराखंड जुड़ा है। इसमें क्या होता है साथियों, पेड़ों को काटने से रोका जाता था और यह कब शुरू हुआ था? 1973 में। कहाँ साथियों शुरू हुआ था? उत्तराखंड के चमे चमोली जिले से। कहाँ पे साथियों? उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। साथियों जानते रहेगा, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिले से। और कब हुआ था? 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। जानते रहेगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, सिल्वी कल्चर संबंधित है किससे? साथियों, सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है साथियों वन एवं वन्य उत्पादन से। वन एवं वन्य उत्पादन से कौन संबंधित है साथियों? सिल्वी कल्चर संबंधित है। तो साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। साथियों, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों आपको बता दें, यहाँ पे है पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो साथियों जो कृत्रिम रूप से वर्षा कराया जाता है, उसमें हम एक रसायन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम क्या है?
सिल्वर आयोडाइड होता है साथियों। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न भाई, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है साथियों? तो कौन सी संस्था है साथियों? यूएनडीपी है, यूएनएफए, एफपीए है, डब्ल्यूएचओ है और यूएनईएससीओ है। तो साथियों आपको बता दें, इनमें से ऐसी कोई संस्था नहीं है जो साथियों वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित होती है। तो इसका साथियों कोई सही जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, इसको बता दें, ऑप्शन में डाला नहीं गया साथियों, आईयूसीएन संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति क्या है साथियों? समर्पित है। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आईयूसीएन है। जानते रहेगा साथियों, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में प्रोजेक्टाइल टाइगर की शुरुआत हुई थी। टाइगर की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 1982, 1973, 1992, 1996। तो साथियों आपको पता है, टाइगर प्रोजेक्टाइल शुरुआत 1973 में। 1973 बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों 30 प्रश्न हमने लाए हैं जो पेपर की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा कि साथियों क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर चैनल पे आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी तक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।